आज रामनवमी है और इस पावन पर्व को राजनेताओं ने अपने हिसाब से राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के दैनिक समाचार में छपे मुख्यमंत्री केजरीवाल का रामनवमी पर बधाई संदेश है। जहां ना राम है और ना मंदिर, वहां सिर्फ गुंबद के आकार की छायाकृति है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ा हुआ है। जिसके बाद केजरीवाल के विज्ञापन पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केजरीवाल के विज्ञापन पर जहां उनकी पार्टी घिरती नजर आ रही है, तो वहीं अन्य पार्टियों ने उन पर जोरदार हमला बोला है। दिल्ली के गोंडा विधानसभा से भाजपा के विधायक अजय महावर ने कहा कि केजरीवाल के विज्ञापन में भगवान राम की एक भी प्रतिमा प्रदर्शित नहीं हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विज्ञापन में मंदिर के स्थान पर मस्जिद का प्रयोग किया गया है। आप भी सुनिए अजय महावर ने क्या कहा। आज रामनवमी के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने रामनवमी का शुभकामना का विज्ञापन दिया। अच्छी बात है, लेकिन जब मैं देखा तो बड़ा अचंभित हुआ। श्री राम जी का कोई चित्र नहीं था और मंदिर की जगह कोई भी देखकर समझ सकता है बैकग्राउंड में मस्जिद की फ़ोटो दी गई है। हम किसी धार्मिक स्थान का अनादर नहीं करते, पर श्री राम का रामनवमी थी तो निश्चित रूप से मंदिर भी होना चाहिए था। मंदिर के गुंबज पर ध्वजा भी दिखनी चाहिए थी और प्रभु श्री राम के भी चित्र जरूर इस विज्ञापन में होना चाहिए था। जैसी उनकी भावना, ये उनका असली प्रकटीकरण है। फिर भी रामनवमी की शुभकामना के लिए शुभकामना। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अनुज आत्रे ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें हिंदुत्व पर दोगलेपन से बाज आना चाहिए। जो कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के नाम पे राजनीति की अपनी शुरुआत करी और भगवान राम के नाम पर ही जनता के बीच में जाकर के जनता को कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़का करके उनके नाम पे वोट लेते रहे और चुनाव में हर बार भारतीय जनता पार्टी का मंत्र रहा है। भगवान राम उनके लिए आस्था का, जहाँ तक मुझे लगता नहीं इतनी उनके केंद्र है, लेकिन राजनीति वही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी भी लगातार उन्हीं की ही बी टीम के रूप में काम करते हैं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी चलती है तो डाल डाल में बात बात चलते हैं। तो जब ये आज आप रामनवमी पे भगवान राम के जन्मोत्सव का आज दिवस है, इतना पावन दिवस है, और आप जो है उसमें भी कहीं ना कहीं संकोच में अपना वो दे रहे हैं, ये दर्शाता है कि संकोच है या कहीं कोई मन में कुछ किसी प्रकार की कोई राजनीतिक भाव आ रहा है। तो ये गलत है। आप अगर मानते हैं भगवान राम तो सबके हैं, कण कण में बसे हैं, सब लोगों की आस्था का केंद्र हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप या तो माने ना माने तो ढंग से मानना चाहिए। भगवान राम के लिए आदर भाव पूरा रहना चाहिए। देखिए, अब सवाल खड़ा करने का उन्होंने खुद ही मौका दिया, तो जनता सवाल तो पूछेगी आखिर क्या कारण है कि भगवान राम का जन्मोत्सव पे आप शुभकामना संदेश दे रहे हैं और भगवान राम का है चरित्र ही उसमें से, चित्र ही उसमें से गायब है। तो इसका जवाब तो उनको देना चाहिए कि किस सोच के आधार पर इस तरह का उन्होंने विज्ञापन दिया है। जो विज्ञापन के आधार पर जो अपनी सरकार जीत करके आए, चुनाव जीत के आए, केजरीवाल जी का तो आम आदमी पार्टी का तो मूल मंत्र ही विज्ञापन है, और विज्ञापन में भी आप जो है उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। तो ये जनता को जवाब उनको देना चाहिए और जनता उनसे जवाब लेगी। वहीं अन्य पार्टियों के तीखे वार से आम आदमी पार्टी खुद को बचाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने सफाई पेश करते हुए कहा कि भगवान राम का मंदिर अलग अलग समय पर अलग अलग आर्किटेक्चर के द्वारा तैयार किया गया है। मंदिर में मस्जिद देखने वालों को अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। मैं कहूँगा कि हरियाणा में मैं रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक गांव के अंदर जा रहा हूँ और सारा गांव इकट्ठा बैठा रहता है कि मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है, मुझे हरियाणा बदलना है, मुझे हरियाणा के अंदर भी अच्छे स्कूल लाने हैं, अच्छे कॉलेज लाने हैं, अच्छे हॉस्पिटल लाने हैं, 24 घंटे बिजली पानी लानी है, बच्चों को रोज़गार देना है। आज हरियाणा देश का सर्वाधिक बेरोजगारों का, युवकों का स्थान बन गया है। युवक मजबूरी की वजह से गुनाह के रास्ते पर चल पड़ा है। घर वाले भी परेशान है, युवक भी परेशान है, किसान परेशान है। किसान कर्ज के बोझ के नीचे दब के आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इसलिए अब सबको केजरीवाल मॉडल पसंद है, इनकी गुड गवर्नेंस पसंद है, दिल्ली सरकार का मॉडल पसंद है। राम का मंदिर, इस देश में अलग अलग आर्किटेक्चर है और मंदिर अगर इनको मस्जिद नज़र आने लगे तो इनको अपना दिमाग का कहीं ना कहीं इलाज कराना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत जगह गया हूं, मैंने दुनिया भर के मंदिर देखे हैं। आजकल गांव में जाएं, हम सब जगह जाएं, सब शहरों के अंदर ये बात मानी जाती है, परंतु
हिंदुस्तान के पुराने आर्किटेक्चर को देखें तो हिंदुस्तान के अंदर ये मंदिरों का आर्किटेक्चर है। बहरहाल ये विज्ञापन प्रदर्शित करता है कि राजनेता सत्ता का सुख लेने के लिए कितने हद तक अपना स्तर गिरा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामनवमी के लिए अखबारों में दिए विज्ञापन में भगवान राम की जगह खुद की तस्वीर लगवा दी है और प्रभु राम की तस्वीर नदारद है। इसकी बजाय खुद अरविंद केजरीवाल पाठकों को देखकर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही विज्ञापन में राम जन्मभूमि पर खड़े विवादित ढांचे के केंद्रीय गुंबद जैसा दिखाया गया है, जिसे अक्सर बाबरी मस्जिद कहा जाता है, जिसे लेकर देश भर में बवाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।